हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में अपने प्री बेसिक के पार्ट 5 जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसमें हम पॉइंट 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट और 5 पॉइंट में मैंने क्या बताया है और इसमें इससे पहले मैंने क्या बताया था, इसको जानना है तो आप हमारे प्री बेसिक की और वीडियोज़ जो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, उसका आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम 4th पॉइंट पे जिस बात की चर्चा करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसी भी फील्ड में आप होंगे तो वो आपको जाने अनजाने आपको वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बताना भी नहीं पड़ेगा। वो 4th पॉइंट हमारा क्या होता है, क्यों ज़रूरी है हमें ये जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कि इस 4th पॉइंट में मैंने ऐसा क्या लिख रखा है। तो आइए देखते हैं। तो जिन लोगों का सिलाई में मन नहीं लगता या सिलाई में अपना करियर नहीं बनाना चाहते, उनको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी मैंने प्री बेसिक की क्लासेस में बता रखा है। ये सारी चीज़ें हमें रोज़मर्रा में ज़रूरत पड़ती ही रहती हैं, चाहे आप इसमें करियर बनाना चाह रहे हो चाहे नहीं बनाना चाह रहे हो। क्योंकि कहीं हमारा बटन टूट जा रहा है, कहीं हमारा तुरपन खुल जा रहा है, कहीं हमारा कुछ छोटा बड़ा हो गया, तो इन सब में ज़रूरत इन सब चीज़ की होती है। चाहे आप ना भी करिए, सिलाई में करियर अपना बनाइए तब भी। लेकिन आज हम इन तीनों की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इन तीनों की चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज की हमारे वीडियो में हम 4th पॉइंट अवलोकन, जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान, पृथ्वी पे जितने प्राणी हैं वो सब ऑब्जर्व करते ही हैं। यहाँ तक कि जानवर भी ऑब्ज़र्व करता है अपने आसपास की चीज़ें, इंसानों का अपने प्रति बिहेवियर। छोटे बच्चे की भी बात करें तो वो भी ऑब्ज़र्व करता है कि कौन उससे प्यार से बात कर रहा है, उसको खाने में क्या खट्टा लगा, क्या मीठा लगा, वो हर चीज़ ऑब्ज़र्व करता है। तो ये छोटी चीज़ नहीं है। ये सभी करियर के लोग, जितने भी फील्ड में लोग हैं, चाहे वो सिंगिंग के करियर में हो, चाहे साइंटिस्ट हो, कोई भी वर्क प्लेस हो, चाहे शेयर मार्केटिंग हो, वो सब ऑब्ज़र्वेशन अपने आप आ जाता है। वो कोई सिखाता नहीं है, हम ऑब्ज़र्व करके नई नई चीज़ें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे शेयर मार्केट की बात करें, कब डाउन जा रहा है कब अप जा रहा है, उसमें भी कोई गेम नहीं है कि हाँ कोई कहता सट्टा है या कुछ है, पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर सिलाई के फील्ड में बात करें तो ये ऑब्ज़र्वेशन कई गुना बढ़ जाती है। और इसमें सिर्फ ये नहीं आता कि हमको कपड़ा देखना है कि किस तरह का है, उसको ऑब्ज़र्व करना नहीं। अब बात करें, जैसे हम कैंची ही पहले देखी चलती थी, इस तरह कैंची चलती थी, तो ये हम लोग लेते थे। तो इसमें क्या होता है, बार बार जंग लग जाता है, उसको धार कराना पड़ता है। तो किसी ने तो ऑब्ज़र्व किया होगा इसे, तभी तो नया प्रोडक्ट निकल के आया। अब एक सीमलेस सीज़र निकल के आया, ये चाइनीज़ सीज़र भी इसको कहते हैं। इससे ये हल्का भी होता है और बहुत अच्छा स्मूथ कटता भी है, बहुत ज़्यादा इसको धार कराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो किसी ने ऑब्ज़र्व किया होगा ना ये, तभी तो नया प्रोडक्ट मिला हमें। अब ये अगर एक और कैंची की बात करें तो ये ऑब्ज़र्व करिए, ये देखिए यहाँ तक ये खुला, यहाँ से जब बंद कर रहे हैं तो इसका ये जो आगे का पॉइंट है ये पूरा क्लोज़ नहीं हो रहा। अब जब ये क्लोज़ ही नहीं होगा आगे का, तो आप बटन होल बनाएंगे कैसे? ये फ्रंट पार्ट से ही बटन होल बनता है। तो ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं, बिना ऑब्ज़र्वेशन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये छोटा पॉइंट नहीं हो है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मेन पॉइंट है। अब ये सुई की बात करें, इस सुई की बात करें तो जब भी हम देखिए धागा है, ये कभी होता है कि ऐसे निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये क्लोज़ करके अगर देखा जाए तो ये जब ऐसे करते हैं तो देखिए सुई मुड़ती है। तो कभी भी हमको धागे को ऐसे नहीं खींचना चाहिए, हमेशा इसको ऐसे करके खींचना चाहिए। तो आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, जब देखेंगे तो ऐसे खींचने पे देखिए सुई मुड़ रही है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको बिना सिखाए खुद से एहसास के तौर पे ऑब्ज़र्व करके सीखनी पड़ती है। ये सभी काम में होता है और सिलाई के में तो बहुत ज़्यादा ये होता है, मायने रखता है। अब कभी कभी होता है नीचे से धागा नहीं खींच रहा है तो ऑब्ज़र्व करना होता है, जैसे बहुत ढीला खींच रहा है, टाइट खींच रहा है, कोई भी चीज़ हो। ये सेटिंग है, ये सेटिंग हमने नीचे कर दिया, धागा छोटा चलने लगा, ऊपर कर दिया तो बड़ा चलने लगा, तो ये ऑब्ज़र्वेशन होता है। अब आइए देखते हैं कि इंटरलॉक मशीन में अगर चलते हैं तो वहाँ पे क्या क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो आइए उस मशीन पे चलते हैं, ओवरलॉक मशीन पे। ये देखिए हमारा इंटरलॉक मशीन है, इसमें 3 थ्रेड लगते हैं। तो इसमें कब धागा बहुत ज़्यादा टूटने की समस्या होती है। तो हमको तो जहाँ से मैंने ख़रीदा उसने बता दिया, लेकिन वो बार बार तो नहीं आएगा कि अगर नीचे की सुई से ये देखिए यहाँ खुलता है, यहाँ से एक धागा जाता है, यहाँ से का टूटा है तो किस वजह से टूटा है, मैंने देखा, मेरा तो रील भी भरा हुआ है पूरा, और यहाँ से टूटा तो क्या। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जब भी कभी ऐसे हो जाता है, इसमें ये चीज़ यहाँ से आ गई तब ये टूट जाएगा, कोई चीज़ उलझ गया, या इधर नीचे में भी एक पोर्शन है वहाँ पे फंस गया तो उलझ गया, या फिर ये इसकी बात करें, ये इससे निकल गया, ये बाहर आ गया और ये स्ट्रेट धागा नहीं है, ये स्ट्रेट धागा रहना चाहिए यहाँ से यहाँ, इसीलिए ये बनाई है स्टैंड। अगर ये निकल के ये थ्रेड इधर आ गया तो मेरा धागा टूट जाएगा। तो ये सब चीज़ें
खुद से भी ऑब्जर्व करनी होती है। ऐसा थोड़ी है कि नया मशीन लाए वो तो एक बार लगा के दे देगा। तो छोटी छोटी बारीकियां हैं, जब तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे आप सीख ही नहीं सकते हैं। तो आइए और चीज़ें हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आती हैं। तो जब हम देखिए आइए, और ऑब्जर्वेशन में क्या और ज़रूरी होता है। ऑब्जर्वेशन जैसे हम कोई स्केचिंग कर रहे हैं या ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें देखना होता है कि नेक पैटर्न कहाँ से हम कितना बड़ा लें, या जब शोल्डर डाउन कर रहे होते हैं तो इसको 1 इंच पे कब करना है, हाफ इंच पे कब करना है, ये बॉडी मेजरमेंट को हमको ऑब्जर्व करना होता है। तो ये सिलाई की जो फील्ड होती है, इसमें सिर्फ कपड़े या मशीन का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, इसमें ऑब्जर्व करना होता है हर टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसको ऑब्जर्व करना मेन वही होता है कि हर आदमी का जो शरीर का ढांचा है वो अलग होता है, तो उसको ऑब्जर्व करना होता है। जब आपके पास क्लाइंट आएंगे आप उसकी मेजरमेंट लेंगे तो कहाँ से किसका शोल्डर ज़्यादा है, किसका चेस्ट साइज जो है हैवी है, किसका कम है, किसका अपर चेस्ट कितना है। तो ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं, बिना ऑब्जर्व किए नहीं सीख सकते। मार्केट में जैसे मैं गई, ये मुझे बटन के मिले कलेक्शन, ये मैंने अपने लाइव वीडियोज़ में भी दिखाई थी, लाइव स्ट्रीम में भी अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जैसे मुझे बटन मिला, तो अब मैं ये बटन तो ख़रीद ली, इसको कहाँ पे लगाना है मुझे, तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया ना कि इसको मैं लटकन बना सकती हूँ। मुझे अपने से ही लगा कि हाँ, इसको इस तरह अटैच करके मैं लटकन बना सकती हूँ। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बिना मेहनत के, बस एक मोती बीच में इंसर्ट किया, यहाँ एक मोती ऊपर इंसर्ट किया, बस लटकन तैयार फटाफट। तो ये चीज़ें हमें खुद से ऑब्ज़र्व करके आती हैं। सबसे मेन चीज़ यही होता है बॉडी को ऑब्ज़र्व करना। तो इस तरह से आप ऑब्ज़र्व करके सीख सकते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो हम जान रहे हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है। ये इतनी चीज़ें मैंने जो बताई हैं, लोग सिर्फ बातें सुन के अवॉइड कर जाते हैं, पूरी वीडियो देखते ही नहीं, भाग जाते हैं। बट ऐसा मत करिए, ये बहुत मेन पॉइंट है। ये चारों में मेन पॉइंट यही है, किसी भी फील्ड में आप हों, किसी भी जगह हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, ऑब्जर्वेशन हर इंसान कहीं ना कहीं उसके अंदर अपने आप उसको ऑब्जर्व करना ही पड़ता है। हमको भगवान ने ऐसा दिमाग ही दिया है कि हम एक चीज़ों को अपने देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, तब उसके बाद रिजल्ट आता है। ऑब्जर्व करके ही नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं कि किसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या नहीं ज़रूरत होती है। अब अगर पांचवा पॉइंट बात करें तो बाजार विश्लेषण है। बाजार विश्लेषण क्या होता है? मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च ये और ये दोनों आप एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हर इंसान करता है, और मार्केट रिसर्च जो है ये हर टाइप के जो बिजनेस होता है, जितने भी आपके काम हो, उन सब में आपको मार्केट रिसर्च करना ही पड़ता है। मार्केट में जाके अगर कोई लकड़ी का कभी काम कर रहा है तो उसको भी मार्केट में जाके ये देखना होता है कि ग्लू जो लकड़ी पे चिपकता है, कील जो ठुकती है, सबके साइजेस अलग होते हैं, सबकी क्वालिटी अलग होती है। तो वैसे ही सिलाई में भी होता है। तो मार्केट रिसर्च ये दोनों ही बहुत मेन पॉइंट है, तो इन दोनों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नए नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, सिर्फ घर पे रह के काम करने से क्या नया आ रहा है मुझे पता ही नहीं चलेगा। कस्टमर क्या डिमांडिंग है, हम क्या नया दिखा सकते हैं, नया क्या सीख सकते हैं। अब इतने तरह की, पहले जब हम लोग काम करते थे तो स्केल इतनी आती नहीं थी, अब इतने टाइप्स की स्केल आ गई। हर शेप, आर्म होल की अलग शेप हो गई है। अब बॉडी मेज़र हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ कमर और चेस्ट के अराउंड वो आता है अलग, एल शेप अलग आता है। तो इतने टाइप्स हो गए हैं, तो मैं स्केल का भी अलग आपको वीडियो शेयर कर दूँगी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मेन है। तो ये दोनों चीज़ें हमको क्यों जाननी ज़रूरी थी? इसीलिए जाननी ज़रूरी थी कि अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो ये तीनों तो है ही टॉपिक, लेकिन ये दोनों भी मेन टॉपिक में आता है। तो ये प्री बेसिक में मैंने रखा है। प्री बेसिक का कॉन्सेप्ट मेरे अपने ऑब्जर्वेशन से ही मैंने निकाला है। आपको कोई और चैनल पे प्री बेसिक का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे ही चैनल पे आपको प्री बेसिक का कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज़ कि सिलाई की शुरुआत होती कहाँ से है, बिल्कुल उसकी जड़ से भी नीचे मैं गई। तो दिमाग में सोचते सोचते, ऑब्जर्व करते करते मैं इस कॉन्सेप्ट तक पहुँची हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये इतना बड़ा है कि एक पार्ट में मैं बना भी नहीं पाई, बहुत लंबा पार्ट है। और तीसरे ही पॉइंट की बात करें तो इसमें हाथ के काम में मैंने आपको हुक आई बताया, काज बनाना बताया, बटन लगाना बताया, प्लस इसमें अभी फॉल वाला बाकी है, वो भी हाथ के काम में आता है, बट उसको मैंने इस पूरे प्री बेसिक में नहीं शामिल किया है। क्यों नहीं शामिल किया है? क्योंकि जो ये फॉल लगाने का काम है, एक तरह का तो फॉल और साड़ी होती नहीं है, तरह तरह की साड़ियाँ आती हैं। तो उसके लिए मैं अलग प्लेलिस्ट तैयार करूँगी जिसमें हर टाइप के, हर स्टाइल की जरी वर्क और
कट वर्क, पाइपिंग, किसी भी तरह की साड़ी हो, उन सब पे जैसे जैसे मेरे पास साड़ियाँ आती जाएंगी मैं उन साड़ियों पे फॉल लगा के प्रॉपर फुल वीडियो आपको शेयर करूँगी। इसलिए साड़ी वाला इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता, प्री बेसिक मेरा ख़त्म ही नहीं होता, मैं आगे क्या बताती। अगर आपको ये मेरी पूरी प्री बेसिक का कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने आपको ये जो 5 पॉइंट बताया है ये आपको कितना सही लगा। तो प्लीज़ मेरी बातों को आप सुनिए, देखिए, समझिए और मुझे कमेंट में ज़रूर अप्रिशिएट करिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।